तो स्वागत है बच्चों आपके प्री डिवाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखे कि हम पार्ट 4 जो है ब्लड का वो हमने अपलोड कर दिया है। इस वाले पार्ट में आज हम लोग जानेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, किस तरीके से ब्लड किन किन चीज़ों को कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगा या क्या क्या वर्क को परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट करिए। आज सीखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं मिली तो आप हमारे चैनल में जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आइए समझते हैं क्या है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ब्लड जो होता है वो नॉर्मली क्या करता है। अभी आप पढ़ेंगे सारा फंक्शन ऑफ ब्लड तो आपको देखने को मिलेगा, एक तरीके का समराइज हम करेंगे इसको कि फंक्शन क्या है ब्लड का, तो आपको पता चलेगा कि जो ब्लड का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन लाइक कि किसी भी चीज़ का अगर किसी भी बॉडी पार्ट को नीड होता है तो वो नीड क्या फुलफिल किया जाता है हमारे ब्लड के थ्रू। ब्लड उसको कैरी करता है, कैरी करने के बाद जहाँ भी उसको नीड होती है वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, पहुँचा देता है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो कैसे क्या काम करेगा, ये जो ब्लड होता है वो मेन मीडियम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरी चीज कि जब ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करेगा तो पहले क्या करेगा, पहले वो रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन से। जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में आरबीसी में प्रेजेंट होता है, पिगमेंट है जिसके कलर रेड होता है, कलर ब्लड का। और इस हीमोग्लोबिन के साथ जब ब्लड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HbO2। इस HbO2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो गया है, ऑक्सीजन अटैच हो गया है, तो इसका क्या नाम हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखिए ऑक्सी हीमो और यहाँ पे ग्लोबिन लिखा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जो कि एक टेम्पररी कंपाउंड है। ये जब ये बनने के बाद जब टिश्यू में जाता है, टिश्यू में रिक्वायरमेंट होती है, सेल में रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे जाने के बाद इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन मीन्स कि HbO2 जो होता है वो जैसे ही वहाँ पे जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ जाने के बाद ये ब्रेक हो जाता है, Hb सेपरेट हो जाता है और ऑक्सीजन भी सेपरेट हो जाता है हीमोग्लोबिन से। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जहाँ थी वो ऑक्सीजन वहाँ पे चला जाता है, वापस से हीमोग्लोबिन ब्लड में मिक्स हो जाता है, फिर आगे चल जाता है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन में आया। दूसरा काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, पहले न्यूट्रिएंट्स होते क्या है वो समझ लीजिए। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनको हमारे बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और विटामिन होता है। ये चार जो चीजें हैं ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और भी होता है मिनरल्स वगैरह, लेकिन ये जो चार है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये क्या है, न्यूट्रिएंट। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड परफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, फर्स्ट इट कैरी न्यूट्रिएंट टू द लीवर एंड देन आफ्टर इट ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मतलब पहले क्या करेगा, आप लोग पढ़े होंगे डाइजेशन के बाद जो फूड का जो डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट का जो भी डाइजेशन होता है, वो ग्लाइकोजन जो होता है वो जाके लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। फिर वो स्टोर होने के बाद ब्लड क्या करेगा, ब्लड ही ये सारा काम परफॉर्म करता है। तो ब्लड डाइजेस्टेड को न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर देगा लीवर में। फिर जब लीवर से मतलब बॉडी पार्ट में कहीं भी उसकी नीड होगी तो वहाँ पे जैसे ही नीड होगी, जिस न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी उस न्यूट्रिएंट को वहाँ से पिकअप करेगा लीवर से। पिकअप करने के बाद जहाँ भी उसको जरूरत होगी जिस बॉडी पार्ट को, उस बॉडी पार्ट में जाके वो पहुँचा देगा ब्लड, ठीक है, जब भी नीड होगी। तो नेक्स्ट वाली टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मेटल। मतलब दूसरा फंक्शन जो है इसका क्या है, जैसे ही आपको पता होगा कि जो फूड डाइजेशन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो लार्ज इंटेस्टाइन में फीकस का फॉर्मेशन होता है। तो जो फीकस होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कई सारी और भी चीज़ें होती है वेस्ट मटेरियल जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं होकर लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, किडनी में ब्लड के थ्रू चली जाती हैं। ब्लड के थ्रू वो किडनी में जाएंगी और किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के रास्ते वो बाहर निकल जाती है। तो होता क्या है
कि जब यूरिया का फॉर्मेशन होता है आपके ब्लड में वेस्ट मटेरियल से, तो यूरिया जो है वो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए। यूरिया पहले कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा, लिवर से वो किडनी में जाएगा, किडनी में हमारे जाएगा, और किडनी क्या करेंगे? उसको यूरिन के थ्रू वो बाहर कर देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज सेलुलर जब रेस्पिरेशन होता है, जब कोशिकीय श्वसन जब होता है, क्या होता है? जैसे फूड का जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन ऑफ फूड में ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीजन जब आता है तो फूड का क्या होता है? कंबशन होता है, उससे एनर्जी निकलती है और अदर गैसेस भी निकलती है, जिसमें कि CO2 पॉपुलर है। तो CO2 क्या करता है? CO2 जो है वो अनहाइजीनिक गैस है हमारे बॉडी के लिए, एक तरीके का एक्सक्रीटरी मटेरियल है। ये CO2 क्या करेगा? हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा CO2 से और क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। फिर ये फॉर्म करने के बाद लंग्स में भेज दिया जाएगा, सेलुलर ऑर्गन्स में भेज दिया जाएगा और वहाँ पे एक्सहेल के थ्रू वापस बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लड क्या करता है? रन करता है। कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ों का आप अगर रगड़ेंगे अपने हाथों को तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या करता है? ब्लड रन करता है। तो जब ब्लड रन करता है तो हमारे एक कैपिलरी से ही ब्लड वेजल्स में ही वो कैरी करता है, चलता है, रन करता है। तो ब्लड वेजल्स में कैरी करेगा तो चलेगा, मूव करेगा, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड का जो मूवमेंट होता है वो कम और ज़्यादा होता रहता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये कंट्रोल हो जाता है बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। तो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग हमारा देखे होंगे तो उसमें आपको तो क्लियर होगा कि जो भी प्रोटेक्शन का काम होता है डिजीज से, वो हमारा कौन करता है? WBC। तो जो WBC होता है यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ये क्या करता है? रोगों से लड़ने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे डिजीज से। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरस अगर अटैक करते हैं तो WBC वहाँ पे जाके एक्ट करता है और उसको क्या करता है? किल करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है ब्लड जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमें डिजीज से। दूसरा है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, प्लेटलेट हमने पढ़ाया है, प्लेटलेट तो वो क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड क्लॉट करने में। अगर किसी भी स्किन में कहीं भी आपके बॉडी में चोट लगा, चोट लगने के ठीक 2 से 4 मिनट के बाद आप देखते हो कि आपके चोट के ऊपर पपड़ी सी जम जाती है। तो वो पपड़ी सी इसलिए जम जाती है क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वहाँ पे जाके प्लेटलेट के थ्रू, फाइब्रिनोजेन के थ्रू, ये सारी चीज़ों के से मिलकर वहाँ पे क्लॉटिंग का काम शुरू कर देता है, जिससे कि एक धक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, जिससे कि और ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। तो इसमें भी हेल्प करता है। दूसरा हीलिंग ऑफ वॉन्ड। अब वही जो चोट है उसको हील करना यानी रिपेयर करने का भी काम करता है। कुछ दिन बाद हम उसको चाड़ के देखते हैं तो वो वाइट हमारी स्किन हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। वो इसलिए ठीक होता है क्योंकि RBC जो होती है वो विटामिन K का सेक्रेशन भी कर, मतलब विटामिन K भी उसको वहाँ पे ले जाकर छोड़ देती है ताकि उस वाले एरिया में हीलिंग का भी काम हो सके। यानी आपको जो चोट लगा है उस वाले एरिया को प्रिवेंशन भी कर सके, उसको हील कर सके ताकि वो चोट ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये सारे जो वर्क थे, फंक्शन थे ब्लड के, उसको मैंने आपको समझा दिया है। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।